उत्तराखंड के चंपावत जिले से एक अनोखा और ईमानदारी से भरा मामला सामने आया है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तरकुली ग्राम पंचायत से जुड़ा है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान एक उम्मीदवार ने स्वयं अपनी हार को स्वीकार करते हुए जीत का प्रमाण पत्र लौटाने की पहल की है। तरकुली ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें दो मुख्य उम्मीदवारों काजल बिष्ट और सुमित कुमार के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। मतगणना के बाद काजल बिष्ट को 103 और सुमित कुमार को 106 वोट प्राप्त हुए। कुल 3 वोटों का मामूली अंतर होने के बावजूद चुनाव अधिकारी की ओर से गलतीवश काजल बिष्ट को विजेता घोषित कर उनका जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। जब काजल बिष्ट ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया और मतों की संख्या की जांच की तो वो हैरान रह गई। उन्हें तुरंत ये समझ में आ गया कि असली विजेता सुमित कुमार है, जिन्हें उनसे 3 वोट अधिक मिले थे। इस बात को समझते ही उन्होंने अधिकारियों को जानकारी दी और आग्रह किया कि उन्हें नहीं बल्कि सुमित कुमार को वास्तविक विजेता घोषित किया जाए। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। काजल बिष्ट ने न केवल इस गलती को पकड़ा बल्कि खुद को विजेता घोषित किए जाने पर आपत्ति जताई और चुनाव अधिकारियों से आग्रह किया कि प्रमाण पत्र रद्द किया जाए और उचित उम्मीदवार को सौंपा जाए। इस संबंध में जब स्थानीय चुनाव अधिकारी की ओर से मामले को सुलझाने में देरी हुई तो उन्होंने इस मुद्दे को उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य की अदालत में उठाया। उप जिलाधिकारी ने काजल बिष्ट की आपत्ति को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया कि 30 दिनों के भीतर दोबारा से मतगणना करवाई जाए। आदेश में ये भी कहा गया है कि पुनर्मतगणना की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाए ताकि किसी भी प्रकार की शंका या विवाद की कोई गुंजाइश ना रहे। प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि जल्द ही मतगणना की नई तारीख की घोषणा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए थे। पहला चरण 24 जुलाई को और दूसरा चरण 28 जुलाई को आयोजित किया गया था। इन चुनावों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कई दिलचस्प और लोकतंत्र को सशक्त करने वाले प्रसंग सामने आए, लेकिन काजल बिष्ट का ये कदम अब तक का सबसे अलग और प्रेरक उदाहरण बन गया है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन काजल बिष्ट के नैतिक साहस और ईमानदारी की सराहना की जानी चाहिए। अधिकारी इस पूरे मामले की पुनः समीक्षा कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि मतगणना की प्रक्रिया दोबारा से हो ताकि किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय ना हो।